आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त वीपीवीवी टेक्नो कंस्ट्रक्शन कंपनी के एजीएम अकील भाई के साथ हैं। अकील भाई हर साल दिल्ली से चादर के लिए बरेली आते हैं। दरगाह आला हज़रत पर चादर पोशी के बाद वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये सिलसिला कब से चल रहा है। ये चादर जो कंपनी के, जिन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं, उनकी तरफ से लाई जाती है और कंपनी के दूसरे तमाम लोग भी आते हैं। अकील भाई, इस बार जो चादर आई है, ये अगर हम देखें तो कितना वक्त हो गया होगा जब से चादर पोशी का ये सिलसिला चल रहा है? इसे कम से कम 10 साल हो गए वसीम भाई। और सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल की मुबारकबाद देता हूँ, और उसे रज़वी 107 उसे आला हज़रत बहुत बहुत सभी को मुबारक हो, और मेरे डॉक्टर साहब की तरफ से भी मुबारक हो। हमारी कंपनी बीबी टेक्नोकशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सभी लोगों को उसे आला हज़रत आप सबको मुबारक हो। और ये चादर का सिलसिला पिछले 10 साल से हम लगातार यहाँ चढ़ाते चले आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब की ये मानना है कि देखो, ये जो आपका सिलसिला है ये हमेशा कायम रहे, और उनकी तरफ से एक लंगर भी होता है जो हम हर साल की तरह करते हैं। इस साल हमने 2 साल से पिछले कागा टोले में तहसीन मियाँ साहब की दरगाह के पास हम लगातार लंगर करते चले आ रहे हैं। जैसे इस बार जो आप माहौल देख रहे हैं, मौसम साफ़ है, जैसे उससे पहले बारिश हो रही थी, तो इस बार क्या लग रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी? इस बार पहले इस तरह से सबसे ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि कल भी हमने देखा हुज़ूर मुफ्ती आज़म के कुल में रात इतनी पब्लिक थी कि हम बयान नहीं कर सकते। क्योंकि अब जब हम दिल्ली से यहाँ आ रहे थे तो इतना ट्रैफिक था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि हर साल की तरह इस बार उसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा है। और ये सब आला हज़रत के आशिक़ हैं जो अपने बाहर से तशरीफ़ लाते हैं। गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ अपने आला हज़रत को देखने को, उसमें आने की तो किसी भी तरह से बेचैन रहते हैं। इसके लिए पिछले हम समझ लिए कि मैं साल में ये पहले ही अपनी कंपनी को बोल देता हूँ कि भाई उससे आला हज़रत मुझे जाना है, तो 1 साल पहले हम अपने जो भी प्रशासन है उनमें ख़बर करवा देते हैं कि हमें उर्स में जाना है। तो बहुत लोग अपने अपने हिसाब से अपनी जगह पे पहले से इसको उसको तारीख को नोट करके अपने अपने प्रोग्राम सारे पोस्टपोन करके उस पे ही आने की कोशिश करते हैं। एक तो उर्स का मकसद ये होता है कि जो मुरीदीन हैं, जो आला हज़रत के चाहने वाले हैं, वो उनके उर्स में हाज़िरी दे दें। दूसरे, इस उर्स से जो मैसेज दुनिया भर को जाता है वो क्या है? देखिए, उर्स में आने से भी सबसे बड़ा मैसेज ये जाता है, देखिए आला हज़रत ने जो दीन पे जो काम करा है वो आज पूरी दुनिया में, देखिए दीन पे आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं देख रहे हैं, जो दीन पे सबसे ज़्यादा आला हज़रत ने जो 1400 किताबें लिखी हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो, किसी भी तरह में आला हज़रत का ये फ़न आज पूरी दुनिया में बड़े चढ़ के ही चल रहा है। और आज इल्म के लिए पूरी दुनिया, देखिए चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, कुछ भी हो, आज सब उसके लिए, एजुकेशन के लिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप अकील भाई की अगर हम बात करें तो आप सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत जो मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ हैं, उनके बहुत करीबी रहे हैं। और जिस तरह से जो आप एजुकेशन का काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी भी एजुकेशन पर बहुत बड़ा काम कर रही है। अकील भाई, जो जिस तरह से, जैसे अगर एक हम कारोबारी तौर पर देखें तो बरेली को इस उर्स से काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये भी देखें कि जो गंगा जमनी तहज़ीब है, वो आप किस तरह से मजबूत होते हुए देखते हैं इस उर्स में? देखिए, कल ही एक मिसाल देखिए, कल एक राजगद्दी निकली, महारानी शोभा यात्रा, जिसको आपने देखा होगा, सभी लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने उस पे जब राजगद्दी निकली, फूलों की बारिश करी, और इसका एक मैसेज बहुत अच्छा आता है। देखिए, पूरी दुनिया से इस उर्स में लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। प्रशासन हो या शासन हो, जो भी है, इसको देख रहा है, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से जाता है। देखिए, लंगर की देख लें, यहाँ पे आला हज़रत के पूरे कोने कोने में बरेली शहर के अंदर मेहमान नवाज़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। चाहे वो कहीं पूरे दुनिया से जहाँ भी आता हो, वो यहाँ लंगर का लुत्फ़ उठाता है। एक चीज़ जिस तरह से अकील भाई ने कहा, वाकई राजगद्दी जो गंगा महारानी शोभा यात्रा थी वो निकली है, उस पर जिस तरह से फूलों की बारिश की गई है, वो अपने आप में एक अनोखा नज़ारा था। हमारी एसएसपी से भी रात बात हुई थी, तो वो भी इस बात के लिए तारीफ़ कर रहे थे कि जो छोटे भाई हैं उन्होंने दिल बड़ा किया और जो राजगद्दी निकली उस पर फूलों की बारिश की थी। अकील भाई, जिस तरह से मुसलमानों के बीच अगर हम देखें तो तालीम को लेकर मैंने भी वहाँ बहुत से लोगों से बात की है जो दुनिया भर के ज़ायरीन इस्लामी ग्राउंड पर आए हुए थे। उनका ये कहना है कि अब हमें जो तालीम का इंतज़ाम है वो सरकार जो कर रही है वो कर रही है अपने तौर पर, लेकिन हमें भी अपने तौर पर जो है, जो लड़के लड़कियाँ पढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनके कदम ठिठक रहे हैं या रुक रहे हैं, उनको स्पीड देने के लिए अब हम अपनी कोशिशें करनी होंगी। आपको क्या लगता है? बहुत ज़रूरी है। देखिए वसीम भाई, अभी हमारी सोसाइटी की तरफ से भी कुछ दिन बाद, उससे निपटने के बाद, हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बरेली शहर में करने जा रहे हैं एजुकेशन को लेके। इसमें बच्चों को मुफ्त कॉपी, बैग, सारी जो भी चीज़ हैं, जो चीज़ मुहैया हम लोग करा रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी, उसके 2-3 महीने बाद आप देखेंगे हमारे मोहसिन भाई वगैरह सब लोग हैं सोसाइटी में, बहुत बड़ा हम प्रोग्राम एजुकेशन पे करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक आला हज़रत के नाम से बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी हो उनके नाम से।
अभी मैंने सुना है परसों उर्स में किसी ने अनाउंसमेंट की है कि हम आला हज़रत कॉलेज बनाने जा रहे हैं, तो मेरी उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और हमें भी चाहिए कोई यूनिवर्सिटी आला हज़रत के नाम से होनी चाहिए। आपकी कंपनी की तरफ से जो एजुकेशन पे काम होता है ये किस तरह से करते हैं? देखिए हमारी कंपनी में एजुकेशन में हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, वो किसी का भी कहीं भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया छोड़िए, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी किसी के बच्चों को पढ़ना चाहता है तो उसको फ्री एजुकेशन दी जाती है। और उसके अंदर जो भी उनकी फ़ीस होती है, एडमिशन होता है, वो सब हमारी कंपनी की तरफ से दिया जाता है और डॉक्टर साहब इसको पूरा अंजाम देते हैं। चाहे कोई भी बच्चा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई यहाँ को कास्ट नहीं देखी जाती है, सबको प्रोत्साहन दिया जाता है। अकील अहमद रज़वी के साथ उनके बेटे मोहम्मद दारैन रज़ा भी आए हुए हैं। वो आला हज़रत की एक नात पेश करना चाहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद दारैन रज़ा है और मैं एक ही बहुत खूबसूरत कलाम आला हज़रत जो नबी पाक के शान में लिखा है वो आप सुनाने जा रहा हूँ। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वाह क्या जू दो करम है शहबत हा तेरा, वाह क्या जू दो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने, अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, तुझसे हर चंद वो है कदरों फज़ाइल में रफ़ीक, कर नसीराज मगर फ़िक्रे रज़ा की तौसीफ़, पास है उस की शफ़ाअत का वसीला भी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी,
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, कि शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अभी आपने वीपीवीवी टेक्नो कंस्ट्रक्शन कंपनी के एजीएम अकील भाई को सुना। आपने एक बड़ा ऐलान किया है, ये खुशी की खबर है कि आइंदा वक्त में एक जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है या डिग्री कॉलेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं एजुकेशन को लेकर, उसमें आपकी कंपनी भी अब आगे आने जा रही है। हमसे बात करने की बहुत शुक्रिया वसीम, आप सबको उर्स आला हज़रत बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।